हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टॉपिक हमारे पास बहुत इजी रहता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बच्चे इसको ज्यादातर गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर। इस टॉपिक की पहचान हमारे पास कैसे होगी? हमारे पास कुछ एप्रोप्रिएशंस होंगे जो कि हमारे पास प्रॉफिट से ज्यादा होंगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा प्रॉफिट से। जो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास, सैलरी हमारे पास ज्यादा होगी अवेलेबल प्रॉफिट से। तो इस तरीके से कमीशन हमारे पास ज्यादा होगी अवेलेबल प्रॉफिट से। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन की चीजें हैं वो हमारे पास मोर देन होगी अवेलेबल प्रॉफिट से। तो हम ये देख लेंगे हमारे पास ये टॉपिक जो है थोड़ा हटके होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होगा, यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे पास जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारा एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन मोर देन होगा प्रॉफिट से और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कोई क्वेश्चन के अंदर कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो हम इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक लेके आए जो हमारे पास है डीके गोयल की बुक। और तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स एंड वाई पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख एज पर द पार्टनर डीड दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹45,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा कह दिया, इसने यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है या देना है, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल उसने कहा दो पार्टनर है, 3:2 उनका रेशियो है, 10 लाख मान कैपिटल है, 8 महीने इंटरेस्ट देना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास लेस देन एप्रोप्रिएशन है या मोर देन एप्रोप्रिएशन है। अगर हमारे पास प्रॉफिट मोर देन एप्रोप्रिएशन होता है मतलब प्रॉफिट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, सैलरी से ज्यादा है और कमीशन से ज्यादा है, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी बनता है। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस देन है सैलरी, लेस देन है कमीशन, तो हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले अपना वही पुराना परफॉर्मा बनाएंगे जो हमारे पास फॉर्मेट है। हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड हो चुकी, ये हमारी डेबिट साइड है। और यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। ये हमारा परफॉर्मा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस या बाय नेट प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं। कितना है हमारे पास? 45,000 है। अब मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। अब रफली हम इनका इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास 10 लाख एक्स की कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट 8% आ जाएगा 80,000 और 5 लाख कैपिटल हमारे पास वाई की है, उस पे 8% आ जाएगा 40,000। तो हमने देखा हमारे पास प्रॉफिट ओनली 45,000 है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के बैठता है 1,20,000। तो अब ये ऐसी कंडीशन है हमारे पास जहां पे एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास मोर देन है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो इस कंडीशन में और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि बस इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही। तो यहाँ पे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगी? कैपिटल रेशियो निकलेगी हमारे पास ये 10 लाख एक्स की कैपिटल है और 5 लाख वाई की कैपिटल है। तो 1 2 3 4 5 50 हमने वाई के कट करे तो 50 एक्स के भी करेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या लेफ्ट बचा? 10:5, तो 5 1 जा 5 2 जा। तो कैपिटल रेशियो क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल रेशियो आ गया हमारे पास 2:1। तो इस 45,000 को 2:1 में मतलब कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा 30,000
एंड 15,000 और ये आ गया आपके पास 45,000। यहाँ क्वेश्चन हमने बंद कर दिया 45,000 और यहाँ पे 45,000। अब ये 30,000 15,000 कैसे आया हमारे पास? इस 45,000 को प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल रेशियो में, तो एक्स का रेशियो है 2 और टोटल है हमारे पास 3। तो 3 1 जा 3 15 जा 15 2 जा 30 एक्स का आ गया हमारे पास। अब वाई का देखते हैं 45,000, वाई का रेशियो है 1 और इनका टोटल हमारे पास 3। तो 3 से डिवाइड करा 15,000 आ गया, 15 के 1 से मल्टीप्लाई करके 15,000 आ गया। तो हमारे पास एक्स और वाई की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो के अंदर। तो आंसर आया 30,000 एंड 15,000। अब हमारे पास यहाँ पे हमें एक नोट देना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा। अब हमने ऐसा किया क्यों है? देखिए, जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से यानी एप्रोप्रिएशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो या पार्टनर कमीशन हो, उससे लेस होगा तो हम उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल रेशियो कैसे निकली? 10 लाख और 5 लाख इन्हीं कैपिटल है। इस समय काट पाट के सब कुछ आ गया 2:1। तो हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, when available profit is less than appropriation, that is interest on capital, so we distribute profit in capital ratio। तो इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी टॉपिक का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। हो सकता है कि आपके पास ये एडिशन ओल्ड हो या फिर एडिशन न्यू हो, लेकिन क्वेश्चन ये होगा ओल्ड एडिशन में भी है और न्यू एडिशन में भी है। मेरे पास एडिशन है 2025 जो लास्ट का एडिशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में हमारे पास क्या कहता है? ये ब्रिज एंड नंदन एंटर एक पार्टनरशिप में टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के अंदर इनको कंस्ट्रक्ट करना है टॉयलेट, तो इन्होंने पार्टनरशिप में ये बिजनेस स्टार्ट किया। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 लाख 15 लाख और उनका प्रॉफिट रेशियो है 2:3। इंटरेस्ट इनको देना है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग 12%। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 2 लाख। प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो फिर वही अब पर्टिकुलर अमाउंट हमने इसका परफॉर्म बनाया, डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो हमारा परफॉर्मेंस कंप्लीट। अब लिखेंगे हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। हमारा एट दैट टाइम जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो है हमारे पास 2 लाख। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नेम है हमारे पास ब्रिज एंड नंदन। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है आपको बोर्ड के अंदर। अब हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया, 12% है। तो ब्रिज की जो कैपिटल है हमारे पास वो 10 लाख है, इसका 12% आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। नंदन की कैपिटल 15 लाख है, इसका 12% आ जाएगा हमारे पास 1,80,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? यह है हमारे पास 3 लाख। मैंने आपको बताया ये हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चे इसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं कि सीधा हमने क्या किया, बाय नेट प्रॉफिट लिखा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और 3 लाख लिख के बाय लॉस दिखा के क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। और कुछ होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ ट्रिक लगानी है, यहाँ देखना है कि अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास एप्रोप्रिएशन से मोर है या लेस है। अगर अवेलेबल प्रॉफिट
हमारे पास एप्रोप्रिएशन से ज्यादा होता, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता, सैलरी से ज्यादा होता, या फिर पार्टनर कमीशन ज्यादा होता, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के बीच में। लेकिन एट दैट टाइम जो क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक कहलाता है। तो इसमें हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमारे पास लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब लेस देन है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, या सैलरी से कम है, या पार्टनर कमीशन से कम है, तो हम इसको भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रॉफिट को 2 लाख को कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन्हें कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी। 10 लाख हमारे पास ब्रिज की कैपिटल है, 15 लाख हमारे पास नंदन की कैपिटल है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर 5 0 कट करे 15 के, तो 5 ही 10 के भी करने पड़ेंगे। अब लेफ्ट अमाउंट बची 10 और 15, तो किसी एक नंबर से काटना है, तो ये हमारे पास 5 से करेगी, 5 2 दा 5 3 दा, तो हमारे पास ये जो आया कैपिटल रेशियो 2:3 आई। अब इस 2 लाख को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास यह आ जाएगा ब्रिज के लिए 2 लाख 2 और टोटल 5 5 1 जा 5 4 जा 20, तो आ गया 80,000। तो हमारे पास अगर ब्रिज की 80,000 है, तो 2 लाख में से 80 माइनस कर देंगे, तो 120 नंदन की आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं लिख सकते। अब यहाँ टोटल कर देंगे 2 लाख, और यहाँ पे फिर टोटल ये 2 लाख लिखेंगे, और अकाउंट को बंद कर देंगे। नंदन की भी देख लो कैसे निकलेगी, ये 2 लाख लिख के, रेशियो 3 है, और इनका टोटल 5 है, तो 5 4 दा 20 120 आ गया। अब फिर हमें यहाँ पे वही लाइन लिखनी पड़ेगी, नोट लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन करने के बाद, ताकि हम एग्जामिनर को समझा दें हमने ऐसा क्यों किया है। तो लिखेंगे when available profit is less than appropriation, that is interest on capital, so we distribute profit in capital ratio। तो उसके साथ ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज आपको इस तरीके से ही नए नए क्वेश्चन, अनसोल्व क्वेश्चन डीके गोयल बुक के मैं आपको कराता रहूंगा। ऑल्टरनेट डे पे हमारे पास वीडियो आती रहेगी। पेपर से पहले आपका एक कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, पेपर से पहले आपको रिवीजन भी कराऊंगा, और बोर्ड से पहले आपको रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे आपके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पूरे हो जाए। मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अपने चैनल पे, वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। तो मेरे साथ जुड़ रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।